क्या एमटेक आईआईटी से करने पे कोई फ़ायदा होता है? कोर्स वर्क किस तरह का रहता है? लाइफ़स्टाइल क्या होती है? इसके बाद की अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं? क्या रिसर्च में जा सकते हैं? क्या हम जॉब के लिए जा सकते हैं? अगर इन्हीं सारे सवालों का जवाब जानना है तो देखिए इस पूरे वीडियो के, जिस पे हम डिस्कशन करने वाले हैं एक एमटेक स्टूडेंट के साथ कि यहाँ पे लाइफ़स्टाइल एट आईआईटी कैसी होती है, कोर्सेज किस तरह के करने रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को क्लिक कर दिया है और आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप हैं टॉक विद रजत पे। और आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो इस पे फोकस करेगा कि एमटेक आईआईटी से करने में क्या फ़ायदे हैं, कोर्स वर्क किस टाइप का रहता है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या रहती है, क्या कोर्सेज काफ़ी हेक्टिक रहते हैं, अगर प्लेसमेंट चाहिए तो क्या ऑप्शन हो सकता है, और एमटेक के बाद रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ या फिर इससे रिलेटेड क्वेरीज। तो इन सब के लिए आंसर देने के लिए आज हमारे साथ है संबित साहू। इन्होंने रिसेंटली एमटेक इन मटेरियल्स इंजीनियरिंग किया आईआईटी गांधीनगर से, और वो हमारे साथ अब अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम संबित से पूछेंगे कि उनकी थोड़ा सा बैकग्राउंड, उनकी पुरानी हिस्ट्री क्या है, वो यहाँ तक कैसे आए, और मतलब उनकी जर्नी कैसी रही बेसिकली। तो संबित। हेलो। मैं संबित। मैं ओडिशा से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग चिन्मय विद्यालय से किया है, जो कि आईसीएसई मीडियम है। तो उसके बाद मैंने प्लस टू अपने साइंस में किया। तो उसके बाद इंजीनियरिंग किया। तो इंजीनियरिंग मैंने स्टेट कॉलेज से किया। सो मेरे रैंक्स इतने हाई नहीं थे जो मैकेनिकल ऑफ मेटलर्जी पे जा सके। सो मेरे को प्रोडक्शन में मिल रहा था, जो कि थोड़ा बहुत रिलेटेड था मैकेनिकल से। और कुछ सब्जेक्ट्स थे जो मेटलर्जी थे, मतलब एक दो सब्जेक्ट थे मेटलर्जी के थे। और उसके बाद तो उसी से ही बीटेक में मेरा इंटरेस्ट आया मेटल्स के ऊपर काम करने का। सो इंटरेस्ट था। सो उसके बाद इधर मैं आईआईटी गांधीनगर पे एमटेक किया। सो अपने बीटेक के टाइम में जो हम्म, हम लोग का एक था कि टॉप 5 फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी के टॉप 5 होते हैं उनको आईआईटी गांधीनगर एक चांस देता है एमटेक करने का, जिसको अर्ली एडमिट प्रोग्राम बोलते हैं, एडमिशन टू एमटेक। तो उसमें मैंने अप्लाई किया था, जो कि गेट से पहले होता है। उधर मैंने अप्लाई किया था। मैं टॉप 5 में था। इसलिए मेरा इधर सिलेक्शन हो गया। तो इसके बाद मैंने इधर एमटेक ज्वाइन किया। तो संबित ने यहाँ पे मैं बता दूँ, अर्ली एडमिट एमटेक की स्कीम होता है, उसके थ्रू यहाँ पे अप्लाई किया था। तो बेसिकली हम आईआईटी में गेट एग्ज़ाम के थ्रू आते हैं, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। बट आईआईटी गांधीनगर का कुछ टॉप कॉलेजेस को वो रिकमेंड करता है, प्रीफर करता है, और वहाँ के जो टॉप बोनाफाइड स्टूडेंट्स होते हैं टॉप 5% में, तो उनको वो सेलेक्ट करता है इंटरव्यू और रिटन टेस्ट के बेसिस पे। तो कुछ ऐसा ही सिलेक्शन प्रोसीजर था। तो तुमने यहाँ पे जब अप्लाई किया तो बेसिकली क्या था, मतलब रिटन टेस्ट हुआ था, इंटरव्यू हुआ था, उसके बारे में अगर थोड़ा सा बताओगे तो। जब मैं अप्लाई कर रहा था तब कोविड था, तो इन्होंने शायद इसीलिए रिटन टेस्ट नहीं रखे होंगे, बट जनरल रिटन टेस्ट होता है। बट मेरा इंटरव्यू वाज लाइक बहुत लंबा टाइम चला था। वो लोग बहुत कुछ पूछे थे, लाइक हम स्टार्टिंग फ्रॉम सेमी कंडक्टर्स टू डक्टाइल फ्रैक्चर, ब्रिटल फ्रैक्चर के डायग्राम बना के मैंने उधर गूगल मीटिंग में कॉपी में बना के दिखाता था उनके सामने। सो जो अरेंजमेंट होता है आइटम के, वो भी उसको भी एसपीडीएफ वो सब करके उधर रिटन टेस्ट में बोले थे दिखाने के लिए वो सब। और कैसे तुम आके रिसर्च कर पाओगे, कैसे तुम अपने बीटेक के रिसर्च को रिलेट कर पाते हो एमटेक के डिसिप्लिन के साथ, उसके उसके ऊपर एक डिस्कशन चला था बहुत लंबा। तो वो सब मिला के मेरे इंटरव्यू लगभग 1 आवर तक चला था। तो बहुत बेसिक्स लेवल के भी क्वेश्चन थे और रिसर्च ओरिएंटेड भी क्वेश्चन थे। तो ये इसीलिए शायद ही उन्होंने किया होगा, क्योंकि रिटर्न नहीं था। सो इसलिए यही बस हुआ था मेरा। तो यहाँ पे जब तुमने एडमिशन ले लिया तो एमटेक की लाइफस्टाइल के बारे में थोड़ा बताओ। जैसे लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में कोर्सेज तो काफ़ी हेक्टिक होंगे बीटेक से, फिर यहाँ पे सडन आईआईटी से आके
थोड़ा तो काफ़ी तो डिफरेंस आया होगा। और फिर किस तरह के कोर्सेज़ थे, तुमने मटेरियल्स इंजीनियरिंग से किया, तो किस क्या काफ़ी हेक्टिक थे, कैसे बैलेंस करना पड़ रहा था? ओके। जब हम बीटेक करते थे, बीटेक 4 इयर्स का था, 4 इयर्स का होता है, सो इसमें सब इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। लाइक एमटेक में मुझे ऐसा लगा कि तुमको जो सीखना है बस 2 ही साल है, उसमें से लाइक तुम्हारे पास 3 ही सेमेस्टर है पढ़ने को सब्जेक्ट्स लेके। तो मुझे ऐसा लगा कि जो कोर्सेस है सब अभी ही बहुत बहुत हमको स्किलफुली उसको लेना है, सिलेक्ट करना है और उसमें हार्ड वर्क करना है सीखने के लिए। उसमें से एक प्रॉब्लम ये हो सकता है सबको कि डिसिप्लिन वाइज कंपलसरी कोर्सेस होते हैं कुछ, तो जो तुम्हारे इंटरेस्ट हो उसमें या फिर ना हो तो वो लेने पड़ते ही पड़ते हैं। सो इसीलिए तो वो कोर्सेज 3 कोर्सेज थे जो लेने पड़े। उसके अलावा जो तुमको जो रिसर्च में इंटरेस्ट है तो उसको भी अपने से सीखना पड़ेगा, वो भी कोर्स लिया था मैंने। सो लाइक इन फर्स्ट सेमेस्टर मेरे 4 कोर्सेज थे, चार सब्जेक्ट्स थे। सेकंड सेमेस्टर में भी 4 सब्जेक्ट थे, थर्ड सेमेस्टर में 3, और उसके बाद फाइनल में कुछ कोर्स नहीं था, थीसिस था। और एज वेल मेरे थीसिस सेकंड सेमेस्टर से पैरेलली चल भी रहा था, शुरू कर दिया था मैंने। क्योंकि थीसिस अगर इधर आईआईटीज़ में ऐसा भी हो सकता है, अगर आप टाइम चलते एमटेक में थीसिस शुरू भी नहीं करते तो टाइम में ख़त्म नहीं होता। वो भी एक प्रॉब्लम होता है। तो फिर इधर ये प्रॉब्लम है कि इतन ब्रेक बिना लेके काम करते रहो, सीखते रहो, काम करते रहो, सीखते रहो, तभी जाके टाइम में सब कुछ ख़त्म हो पाएगा, आप अच्छे से फिनिश कर पाओगे आपके डिग्री को। ओके, सो ये बहुत ही वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन थी। कोर्स वर्क के साथ मेंटेन करने के साथ साथ हमें टीए ड्यूटी भी यहाँ पे करना पड़ता है, तो वो भी काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। तो इसमें ऐड करना चाहूँगा मैं, तो जैसे डिपेंड करता है कि आपका कोर्स में टीए लग गया है या किसी एकेडमिक ड्यूटी में लग गया है। अगर वो कोर्स काफ़ी हेक्टिक हो गया, लाइक बीटेक का कोर्स है, तो उसमें भी 8 आवर्स पर वीक आपको देना पड़ता है और फिर उसके ही स्टाइपेंड मिलते हैं। तो इन सब को मिला के थोड़ा तो हेक्टिक हो जाता है। फिर जैसा आपने रिसर्च के बारे में बताया, तो आपका एमटेक का टॉपिक जो था मोस्टली वो फर्स्ट सेमेस्टर के बाद डिसाइड हो गया था। तो वो टॉपिक क्या था, थोड़ा जनरलाइज्ड वे में, मतलब थोड़ा इजी वे में आप अगर उस पर बता पाएँ तो। हाँ, मेरा जो टॉपिक था फर्स्ट सेमेस्टर के एंड में ही डिस्कशन हो गया, डिसाइड हो गया था। लेकिन सबको भी वैसे ही अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर के बाद बात करने का अपने सुपरवाइज़र से कि आपको जो पसंद है उनके साथ बात करके ले सकते हो। तो मेरा भी उसे ही हुआ था, सर के पास एक अच्छा टॉपिक था रिसर्च करने को, तो मैंने शुरू किया। तो मेरा टॉपिक था फ्रिक्शन स्ट्रीट चैनलिंग, लाइक कूलिंग प्लेट्स जो हम यूज़ करते हैं अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल से। देख आप लोग जानते होंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हम यूज़ करते हैं लाइक ओला, वो बहुत जल्दी फायर कैच कर लेता है ड्यू टू हीटिंग ऑफ बैटरी हीट हो जाता है। तो उसी का ही कूलिंग के सिस्टम पे उसको कूलिंग जो देता है वो जो प्लेट्स, उसको कैसे हम इजीली प्रोड्यूस कर सके, उसी पे ही मेरा काम था। तो हम वो फ्रिक्शन स्ट्रीट चैनलिंग था, तो उसी का ही मैंने सीखना शुरू किया। जब फर्स्ट सेमेस्टर था, उसको कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं अपने लैब में, तो उसको कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं उसको मैं सीखना शुरू किया, और उस फर्स्ट सेमेस्टर के बाद से ही काम में लग गया था। तो मोस्टली एमटेक जो ज्वाइन करते हैं तो उनका बीटेक उतने अच्छे बैकग्राउंड से नहीं होता, तो प्लेसमेंट्स में प्रॉब्लम आती है। तो अगर आईआईटी एनआईटी से एमटेक मिल जाता है तो फिर सडन कैरियर में ग्रोथ होता है और फिर प्लेसमेंट्स के भी चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इसके बाद एमटेक के बाद तुमने कैसे डिसाइड किया कि किस फील्ड में जाना है? लाइक रिसर्च की भी अपॉर्चुनिटीज़ रहती है, तुम रिसर्च फील्ड में भी कैरी ऑन कर सकते हो, लाइक तुम्हें एक्सपोजर मिल जाता है और फिर तुम प्लेसमेंट्स के लिए भी। तो क्या तुम्हारा ये शुरू से ही क्लियर था कि इसमें ही जाना है, प्लेसमेंट्स या रिसर्च, और तुमने क्यों ऐसा फील्ड लिया और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं? सो हाँ, तो ये तो है कि लोग एमटेक इसीलिए प्रेफर करते हैं, या एक क्योंकि एक अच्छा कॉलेज से मिल जाता है, जैसे कि आईआईटीज़ हो गया। अगर आपका बीटेक आईआईटीज़ से नहीं होगा तो लोग ऐसे ही प्रेफर करते हैं कि हाँ एमटेक कर लें आईआईटी से। अगर मिलता है तो सर ले लेते हैं, बट कोई भी कॉलेज जैसे एनआईटी कोई कोई हो गया अच्छा कॉलेज एनआईटी, उसमें भी प्लेसमेंट बहुत बढ़िया जाता है। मैं ये इन जनरल कहना चाहूँगा, अगर आप बीटेक के बाद कोई एनआईटी आईआईटी कहीं भी ज्वाइन करने के तो उसी समय रिसर्च करके देखें कि इसका प्लेसमेंट कैसे जाता है।
तो या फिर उधर के लोग क्या ज़्यादा परस्यू करते हैं। तो मैंने जहाँ इधर परस्यू किया, इधर रिसर्च किया था आईआईटी गांधीनगर में, मैंने पहले ही देखा था कि इधर के इवन बीटेक के लोग ही ज़्यादा रिसर्च में आगे जाना चाहते हैं, आगे गए हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पीएचडी कर रहे हैं। सो मैंने भी देखा था कि इधर इधर का जो है, इधर का ट्रेंड यही सेट हुआ है शायद, कि सारे लोग अच्छे रिसर्च में जाएं, और अच्छा रिसर्च होता भी है। सो तभी मैंने डिसाइड किया था, ऐसा नहीं था मैंने स्टार्टिंग में कि मेरे को जॉब में जाना है या फिर रिसर्च में जाना है, ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं था। मैंने स्टडी किया सारे कॉलेजेस का, तब मैंने देखा था कि इधर रिसर्च में ही अच्छा ग्रोथ है। तो मैंने भी मन बना लिया कि इधर आता ही हूँ तो अच्छा रिसर्च ही करके जाऊँगा, रिसर्च के फील्ड में ही आगे बढ़ूँगा। सो तो तुमने डिसाइड कर लिया कि फिर रिसर्च में जाना है। और फिर मैं यहाँ पे बता दूँ कि फिर संबित अभी अपने नेक्स्ट जर्नी में लाइक रिसर्च वाले स्टेप में इनका जेआरएफ एज अ जेआरएफ हो गया है ऐसे बेंगलोर में। सो वी कॉन्ग्रेचुलेट हिम फॉर दैट एंड बेस्ट विशेस फॉर हिज फ्यूचर एंडीवर्स। तो एमटेक की जर्नी से तुमने बहुत कुछ सीखा होगा, तो कुछ मतलब एक दो पॉइंट्स ऐसे जो कोई नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए, और उनको एकदम फिक्स नहीं होना चाहिए कि लाइक प्लेसमेंट में ही जाना है अगर नहीं हो रहा है तो रिसर्च में भी गुड अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कैरियर वाइज। तो वो एक्सपोजर तो हमें बीटेक के टाइम पे नहीं मिलता, फिर यहाँ आके मिलता है। तो लाइक हमें मतलब अपना एटीट्यूड ऐसा रखना चाहिए कि हम लाइक ओपन टू एवरीथिंग रहना चाहिए, और हमें पता रहना चाहिए कि चीज़ें जब तक हमें एक्सपीरियंस में नहीं मिला है हम ऐसा फर्म होके डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट लेसन जो तुमने एज अ एमटेक स्टूडेंट सीखे थे और बताना चाहोगे, वो मिस्टेक्स या जो नहीं रिपीट करना चाहिए। हाँ, मतलब ये एक हो सकता है ये हम कहीं भी जगह यूज़ कर सकते हैं, ताकि एक्सेप्टेंस जो है, जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करो, उससे हारो नहीं बट एक्सेप्ट कर लो कि जो सिचुएशन है। जैसे कि मेरा ये था कि मेरे को रिसर्च करना है, मैं या रिसर्च लाइक कुछ कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि एमटेक अगर हम कर रहे हैं तो हम ये सोचें कि हम कोर कंपनीज में जाएं, क्योंकि 2 साल एक्स्ट्रा हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम देखें कि अभी तो इंडिया में कोर का प्लेसमेंट का जो ये है, जो कंडीशन है, थोड़ा डाउन हो चुका है। तो ऐसा ऐसा लोग फेस करते हैं अगर वो सिर्फ कोर में बैठने का कोशिश करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि एमटेक किया हूँ तो 2 साल एक्स्ट्रा पढ़ाई किया हूँ मेरे ही फील्ड में, तो मैं मेरे ही फील्ड में जॉब करूँ। सो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है आजकल। तो ये हो सकता है कि हम ओपन माइंडेड रहे स्टार्टिंग में। अगर जॉब जॉब जाना है तो जो स्टार्टिंग से ही प्लेसमेंट में बैठना शुरू कर दे, जो चाहे वो कोर हो नॉन कोर हो, प्लेसमेंट में बैठना शुरू कर दे। जो रिक्वायरमेंट है कंपनीज़ की, उस पर प्रिपरेशन करना, एक्स्ट्रा टाइम निकल के प्रिपरेशन करना शुरू कर दे, ताकि एट द एंड ऑफ एमटेक फिर मेरे को जैसे मेरे को भी कोई कोई प्रॉब्लम हुआ था, लाइक मेरे पीएचडी भी कहीं नहीं एक्सेप्ट हुआ था, तो मेरे को भी लगा था कि अभी मैं जॉब कर लेता हूँ, बट लास्ट लास्ट मोमेंट टाइम कोई कंपनीज आ नहीं रही थी, तो मेरे को भी प्रॉब्लम था कि अभी प्लेसमेंट भी नहीं हुई, कहीं पीएचडी भी नहीं हुआ। सो तो ऐसा प्रॉब्लम ना हो, तो स्टार्टिंग से अगर आप बैठना शुरू कर दो, हाथ में कुछ तो रहेगा कि लास्ट को फ्रस्ट्रेशन ना आए, क्योंकि लास्ट को आपको बैठ के थीसिस भी लिखना होता है। आप ये देखते हो कि आपके दोस्त लोग का हो गया है, आप कुछ नहीं हुआ है, तो वो थोड़ा ज़्यादा ही प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। लास्ट को थीसिस लिखना होता है, कुछ हुआ नहीं है, सब कुछ मतलब सबमिट करना होता है थीसिस। सो ये लास्ट लास्ट टाइम इतना सारा प्रेशर ना हो, इसीलिए एटलीस्ट ये वाले पार्ट से कुछ तो क्लियर हो जाए, ताकि आराम से बैठ के थीसिस भी लिख सको, रिसर्च भी कर सको। किसी लोगों का तो काम भी नहीं हुआ रहता है लास्ट मोमेंट तक, तो काम भी करते रहते हैं, तो उसमें ज़्यादा ही प्रेशर बिल्ड हो जाएगा। तो एटलीस्ट स्टार्टिंग से अगर हम जो प्लेसमेंट में बैठे रहे, बैठना अप्लाई करना शुरू करें, कुछ हो जाए तो ठीक है, एक टेंशन एज ए माइंड रिलैक्स रहता है। तो काफ़ी ज़्यादा ही वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन थी। तो संबित के पॉइंट्स में ही मैं ऐड करना चाहूँगा कि लाइक पीएचडी के बारे में भी एक्सपोजर मिल जाता है अगर फ्यूचर में आपको कुछ टाइम के लिए जॉब करना है, अगर आप सडन डिसीजन नहीं लेना चाहते हो कि लाइक रिसर्च में भी जाना है, तो आप थोड़ा ब्रेक ले सकते हो रिसर्च जर्नी से। आप प्लेसमेंट में बैठो, आप जॉब करो, वहाँ पे देखो आप सूट कर रहे हो कि नहीं। अगर आप सूट नहीं कर रहे हो तो फिर उसे छोड़ो, आप इस एकेडमिया में आ सकते हो, आप पीएचडी में जा सकते हो। और एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे लगता है कि वो ये है कि पीएचडी में लाइक आप लिटरली आप अपने गाइड से, अपने सुपरवाइज़र से रिलेशनशिप में हो, लाइक शादी कर रहे हो।
5 साल का कमिटमेंट होता है या लंबे टाइम का कमिटमेंट होता है, तो उसको जानने के लिए टाइम तो लगता है। और एमटेक में आपका वो माइंडसेट बिल्ड हो जाता है, वो पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है, आप समझ जाते हो कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे प्रॉब्लम को अप्रोच करना है, कैसे लोगों को हैंडल करना है। तो ये सारे एक्सपोजर मिल जाते हैं। तो हम अपने फर्स्ट कन्वर्सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। बहुत सारी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मिली, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मोर वैल्यूबल इंसाइट्स और काफ़ी और इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे लेके आऊँ मैं, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और अगर कोई रिसेंट वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।